हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी एम एस एक्सेल में आपको फंक्शंस आएगा एग्जाम में, राइट। तो फंक्शंस में दो दो लाइन लिखना पड़ेगा ताकि तुमको 8 मार्क्स मिल जाए। तो अलग अलग टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले फाइनेंशियल फंक्शन है, तो आपको एग्जाम में एफ और वी लिख के आएगा, राइट। तो एफ और वी क्या होता है? रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट, ये वर्ड याद करना है। तो इसका सिंटैक्स मतलब फ्यूचर वैल्यू में क्या क्या आता है, रेट आता है एंड पीएमटी आता है, प्रेजेंट वैल्यू टाइप, ये सब याद कर लेने का है ना। तो आरएटी रेट मतलब कितना परसेंट, 12%, 10%। तो ये एफ के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट लिखे आना। तो एफ के जगह पर एग्जाम में अगर एफ वी नहीं आया तो पी बी आएगा। पी बी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। तो ऐसे एग्जाम में ये आएगा तुमको क्वेश्चन, ओके, प्रेजेंट वैल्यू। तो फिर क्या लिखेंगे? रिटर्न द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, द प्रेजेंट वैल्यू इज द टोटल अमाउंट दैट इज सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट, जो फ्यूचर में अपने को पे करना है। तो आज उसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सिंटेक्स में क्या डालेंगे? रेट, इंटरेस्ट रेट है ना, एन पी ई आर, तो कितना पीरियड है, पी एम टी मतलब कितना टाइम पेमेंट करना है, और एफ ई मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो ये सिंटेक्स 2-3 नाम डाल देंगे ना, ये 2 लाइन पढ़ के 2 लाइन डाल देंगे तो तुमको मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? पी एम टी। तो पी एम टी का मेन मतलब क्या था? कैलकुलेट द पेमेंट फॉर लोन। याद करो, पेमेंट फॉर लोन बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट पेमेंट एंड कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट। तो याद रखने का, पेमेंट फॉर लोन, कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट। तो ये दो सिंटेक्स इसका इस्तेमाल कर देंगे। पीएमटी किसके लिए इस्तेमाल होता है, राइट। एक पीएमटी पढ़ना है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा दिया है बोरिंग वाला, तो पहले अच्छा वाला तुमको करा के समझा देता हूँ। अभी तक दिया राउंड। राउंड का के लिए काम आता है? राउंड इस्तेमाल होता है नंबर टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ डिजिट बनाने के लिए। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल डाल देता हूँ। इधर बोला 2.15 अप टू 1 डेसिबल, तो 2.15 लिखा, 1 डेसिबल इसलिए 1 डाला, तो 15 को क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। तो ये राउंड करने आता है, नंबर को राउंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिसका सिंटेक्स राउंड है, नंबर डालते हैं, नंबर लिखते हैं, नंबर डाल के डिजिट। तो ये लाइन लिख के एक एग्जाम्पल डाल देंगे, तुम्हारा 2 मार्क्स तैयार हो गया ना यार। राउंड करता है, राइट। जैसे 21.5 इधर दिया है, 25 और 100 है, तो ऐसा करके सॉल्व कर देने का था। अभी राउंड डाउन दिया है, राउंड ए नंबर डाउन टूवर्ड्स जीरो की तरफ लेके आता है। राउंड डाउन का के लिए इस्तेमाल होता है? राउंड ए नंबर डाउन टूवर्ड्स जीरो, ओके। अब कैसे, इसका एग्जांपल देखो, इधर एग्जांपल क्या दिया है, देखो, राउंड 3.2 डाउन टू 0 डेसिमल प्लेसेस है ना, 3.20, तो जीरो के नज़दीक मतलब 3.2 है तो उसको 3 कर देगा, है ना। 3.8 है तो उसको 43 कर देगा। तो इससे आता है राउंड अप, मतलब ऊपर लेके जाना। राउंड ए नंबर अवे फ्रॉम जीरो से दूर लेके आना, ओके। जैसे कि राउंड 3.2 अप टू 0, तो 3.2 से ज़्यादा क्या होता है? 4 आएगा ना यार, 3.5 रहेगा तो भी 4 लिख देंगे। 76.9 है तो 77 लिख दिया। तो ये राउंड अप है, राउंड अप अवे फ्रॉम 0, ये टूवर्ड्स 0, ऐसे याद करना है, ओके। और एक मेन क्या है, सबसे इजी जो तुमको आता ही है, जो एग्ज़ाम में आएगा, आपको भी मालूम है, मैक्स मीन एक्सेल में यूज़ होता है ना। तो मैक्स का के लिए इस्तेमाल होता है? रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेटअप वैल्यू, जितने भी वैल्यू थी उसमें बड़ा उठाना, उसको बोलते हैं मैक्स। 20, 34, 5 इतना दिया है, तो इसमें से अपन को मैक्स उठाना है, तो आंसर क्या आएगा? 67। तो ये कंटेंट इस्तेमाल होता है ना मैक्स का। और मीन मतलब उल्टा, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखाना, रो कॉलम में क्या वैल्यू दिखाना? स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखाना, लाइन लिख के समझा देने का, राइट। फिर और क्या दिया? मॉड मतलब होता है रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब इसका एग्जांपल दूँ, जैसे इधर दिया है 23 है ना, डिवाइड बाय 6, 23 डिवाइड बाय 6, तो 6 के टेबल में 18 जाएगा, 3 बार जाएगा, तो इधर 18 लिख देंगे। तो इसको माइनस कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ये 5 को रिमाइंडर बोलते हैं ना, तो इसलिए ये काम आता है। तो रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ओके, मॉड वैल्यू। तो एक्स क्यू आर टी किसके लिए काम आता है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए। रिटर्न द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव स्क्वायर निकालेगा, राइट। जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। अगर 49 रहेगा तो 7 आएगा, तो इसके लिए ये काम आता है। ए बी एस क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, क्या ढूंढता है? एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढता है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, ओके। माइनस है तो प्लस कर देगा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट इट्स साइन। और सम मतलब क्या करता है? ऐड करता है। सम मतलब क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड द सम इन रेंज ऑफ सेल, तो सबको ऐड करके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सबको ऐड करके वैल्यू आ जाएगा ना यार। ऐसा करके दिखा देगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा ना। ये आता ही है कंफर्म एग्जाम। अब इसका तुमको डेमो भी दिखाऊंगा कैसे पेपर में आया है। एवरेज, रिटर्न द एवरेज, अर्थमेटिक मीन निकालना, एवरेज निकालना। एवरेज मतलब कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 ये सबको ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तुमको एवरेज मिल जाएगा ना। तो ये एवरेज फंक्शन इसलिए काम आता है एक्सेल में। रिटर्न दी एवरेज, कॉलम में टाइप करते हैं एवरेज, जितना को ड्रैग करके नीचे लेगा उतना एवरेज आ जाएगा। तो ये एवरेज काम इस एग्जाम में आता है, राइट।
काउंट मतलब होता है रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यू इन ए रेंज, सबको काउंट करता है कितने नंबर वैल्यू है, राइट। तो एग्जाम में ना आपको ऐसा आएगा, देखो ये आएगा डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन में आएगा MS एक्सेल का बिल्ड फंक्शन। तो ऐसे आएंगे, आपको हर एक के ऊपर 2 लाइन लिखना है, समझाना है। ये दिख रहा है ये पार्ट, और एक पेपर दिखाओ तो ऐसे एग्ज़ाम में आएगा तुमको, ठीक है। तो ये 8 मार्क का तुम्हारा काम है, अच्छे से देख लो, नोट्स बना के रख लो ताकि इजी हो जाएगा। और भी है, जैसे कि इधर एक्सप्लेन करा के दिया है तो हेल्प कर देता हूँ। IMMT इंटरेस्ट पेमेंट फॉर गिवन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालता है। राउंड द नंबर टू स्पेसिफाई नंबर। PV बोले तो प्रेजेंट वैल्यू ढूंढता है। मीन बोले तो लोवेस्ट वैल्यू। फ्लोर क्या करता है, राउंडेड द नंबर टूवर्ड्स 0। PMT पेमेंट ऑफ लोन्स। XQRT स्क्वायर रूट निकालता है। इस तरह आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन रहेगा, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और पूरा कंप्यूटर के भी मैंने मेन टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, कोडिंग थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया है ताकि तुमको ईजी लगे, ठीक है। मतलब थोड़ा ध्यान देने का, एग्ज़ाम में पढ़ना है, ठीक है। अभी छुट्टी भी बहुत हो गई है, तो अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दे दो। चलो, ऑल द बेस्ट।